गए। जो जो कथा में बैठे आजीव जीव पर्यंत कीट पर्यंत का उद्धार हो गया महाराज। कहते हैं इसके पश्चात यहाँ भागवत की विधि का वर्णन है। वक्ता कैसा हो, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांतः कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्पृह। वक्ता कैसा हो, विरक्त हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, धर्मशास्त्र को जानने वाला हो, दृष्टांत देने में कुशल हो, ऐसा वक्ता हो। श्रोता कैसा हो, तो भागवत के द्वितीय स्कंद में कहते हैं जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्य। जो आसन को जीत कर बैठे, जो मन को जीत कर बैठे, जो अपनी इंद्रियों को जीत कर बैठे, और फिर मुहुर हो रचिका भुवि भावुका, जो मुमुक्षु है, जो रसिक है, जो भावुक है, वही श्रोता है। आप कथा में बैठते हो कथा सुनने के लिए। कथा में इसलिए मत बैठो कि महाराज टाइम पास नहीं हो रहा तो कथा में बैठ जाएं। आजकल लोग टाइम पास करने के लिए कथा में बैठते हैं। कितने बड़े मूर्ख हैं लोग। लोग सोचते हैं कि हम टाइम पास कर रहे हैं। अच्छा आप लोग बताओ, हम टाइम पास करते हैं या टाइम हमें पास करता है? हम समय को काटते हैं कि समय हमें काटता है? अरे आयुर नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम। आयु तो हर क्षण नष्ट हो रही है, और तुम कहां कहां फंसे हो, कहां कहां लगे हो, अपने समय को कहां बिता रहे हो। अच्छा मुझे कई बार बड़ा आश्चर्य होता है, क्यों हमारे पास अगर जेब में 100 रुपए भी होता है ना, तो हम उसको बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं कि नहीं? कि भाई 100 रुपए का क्या करें, क्या खरीदें। आपने कई बार माता पिता को कहते सुना होगा कि भैया ऐसी वस्तु मत खरीदना जो कल काम की न रहे, ऐसी खरीदो जो लंबी चले, काम की हो। हम 100 रुपए को भी व्यर्थ नहीं करते। हम चाहते हैं कि 100 रुपए भी व्यर्थ न हो। तो दुनिया में सबसे कीमती क्या है, बोलो जरा। अच्छा आप लोग बताओ, दुनिया में सबसे कीमती क्या है? दुनिया में सबसे कीमती है समय। दुनिया की सारी संपत्ति देने पर भी 1 मिनट और मिलने वाला। मरते समय यदि भगवान से कहोगे कि जितना कमाया वो 50-50, लेकिन 2-4 साल तो दे दो, तो मिलेंगे क्या? चलो 2-4 साल नहीं, भगवान से कहो कि 50-50 लेकिन 10 दिन और दे दो, क्या 10 दिन और मिलेंगे? अरे 10 दिन छोड़ो, 10 मिनट मिलेंगे। 10 मिनट छोड़ो, 10 सेकंड भी नहीं मिलेंगे। अच्छा कोई और समझदार हो तो वो भगवान से कहे कि ऐसा है 50-50 नहीं, 100% ले जाओ। आप तो सब आपके नाम कर देते हैं। आप कहो तो बैंक से कुछ लोन भी ले लेते हैं, कर्जा ले लेते हैं, वो भी दे देते हैं आपको, लेकिन बस 5 मिनट और दे दो। अरे तुम अपनी संपत्ति तो छोड़ो, संसार की सारी संपत्ति भी यदि दे दी जाए तो भी 5 मिनट क्या 5 सेकंड भी और मिलने वाले नहीं। तो संसार में सबसे कीमती क्या है? लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हमारा समय नहीं कटता। समय काटना है, फिर समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, तो फिर लोग कथा में बैठ जाते हैं, कीर्तन में बैठ जाते हैं। समय नहीं कट रहा हमारा। अरे भैया कथा में समय को काटने के लिए मत बैठो, अपने पापों को काटने के लिए बैठो। कथा में मनोरंजन के लिए मत बैठो। कथा मनोरंजन नहीं है। मैं प्रायः लोगों से कहता हूं कथा मनोरंजन का साधन नहीं है, कथा मनोमंथन का साधन। ये एक ऐसा स्थान है। अरे सत्संग तो दर्पण है, सत्संग तो शीशा है जो तुम्हारे कर्मों को दिखाता है, तुम्हारे जीवन को दिखाता है। जैसे हम जब शीशे में देखते हैं तो अपने में लगे हुए दोषों
मुख पर अगर कुछ दोष है तो शीशे में दिखाई देते हैं, वैसे ही ये कथा रूपी दर्पण में हमारे हृदय में जो दोष हैं वो सब उद्भाषित होते हैं, दिखाई देते हैं। इसलिए कथा में मन को निर्मल करने के लिए बैठो, पवित्र करने के लिए बैठो। तो कथा की विधि का वर्णन सूत जी ने किया है और